जम्मू कश्मीर से परेशान करने वाली खबर है ये। आतंकी हमले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अटैक किया था। दहशतगर्दों की हेलीकॉप्टर से अब तलाश की जा रही है। दक्षिण कश्मीर से सटे जंगल में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है इन आतंकियों को खोजने के लिए। और अभी ताजा अपडेट क्या है, जल्दी से सबसे पहले आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या ताजा जानकारी? शिरीन, देखिए, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें इस बात का पता चला कि ये ऑपरेशन भले ही जो मुठभेड़ है कल हुई हो, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से यानी 15 दिनों से लगातार सेना का ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। सेना को जो जानकारी मिली थी 6 से लेकर 7 मिलिटेंट्स के डोडा के इन जंगलों में होने की, आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का पूरा ये इलाका है जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगलों के पेड़ों के बीच में जो घास फूस भी है, बाकी सारी वेजिटेशन के बीच में जो मिलिटेंट हैं वो छुपे हुए हैं। और अब तक सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में देखें तो पिछले हफ्ते 3 विदेशी मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन अभी भी खुफिया एजेंसी के माने तो अभी भी 3 से 4 मिलिटेंट इन जंगलों में मौजूद हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बात माने तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये वही इलाका है जो कश्मीर घाटी के कुलगाम और अनंतनाग से जुड़ता है और साथ ही रियासी और कठुआ से भी जुड़ता है। यानी ये वो इलाका है जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, कोई एलओसी नहीं है, यानी घुसपैठ जो होती है वो कहीं और से होती है और यहाँ पे आके मिलिटेंट बस जाते हैं, क्योंकि ये टेरेन उनको मदद देता है। आप मेरे साथ आगे भी आपसे बातचीत होगी। तो जम्मू में हुए इस आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, जम्मू के पास आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, उरी से सुरंग के जरिए ये आतंकी भेजे जा रहे हैं। जम्मू रीजन में 20 से 24 आतंकी जो इस वक्त एक्टिव हैं। सूत्रों से ये बड़ी खबर, जम्मू में किस तरीके से आतंकी जो लॉन्च पैड उनके हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। उरी से बाकायदा एक सुरंग के जरिए इन आतंकियों को भेजा जा रहा है और सिर्फ जम्मू रीजन में ही 20 से 24 आतंकी एक्टिव हैं। इस पर बात करने के लिए आशीष मैं आपका रुख करती हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार आतंकियों की घुसपैठ भी हो रही है, आतंकी एक्टिव भी हैं, हमले भी कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पहले जिस तरह से पहले इस तरह के आतंकी गतिविधियों को रोकने में फोर्सेस कामयाब होती थी, कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है और सूत्र भी इस तौर इंडिकेट करते हैं कि ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। लोकल जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था, चाहे वो टेक्निकल इनपुट्स मिलते थे, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, खास करके इस इलाके की बात करूं, जम्मू रीजन, पुंछ, रजौरी, यहाँ पर जो गुजर बकरवाल जो पॉपुलेशन पहाड़ों पर रहता है, डेंस फॉरेस्ट में रहता है, ये काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, इनके डेंस घर नहीं होते जहाँ पर ये रहते हैं। ये लोकल मूवमेंट जब देखते थे कि कोई फॉरेन एलिमेंट्स या टेररिस्ट सस्पिशियस एलिमेंट्स दिखते थे, तो ये एसपीओस को, लोकल पुलिसमैन को या फिर अपने लोकल जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको जानकारी देते थे। ये टोटल डिस्कनेक्ट है। ये दिखाता है कि जिस तरह से प्रिसिशन के साथ वो हमले कर रहे हैं और बाकायदा आप देखिए शिरीन की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनसे दूरी बना करके सड़कों पर ये एम्बुश कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर तैनात हैं, उन्हीं रास्तों से आ रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी। अलग अलग बारामूला से भी इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सांबा, कठुआ में भी ये या तो टनल से आते हैं या नदी नाले के रास्ते से आते हैं, तो ये पहले से आकर के यहाँ पर घुसे हुए हैं। बिल्कुल, और यही सवाल खड़ा करता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, उसे अंजाम दे रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बाद इन्हें पकड़ना भी एक मुश्किल साबित हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।